हे पीपल, इट्स मी प्रप्समाल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैट्रिसेस का वन शॉट देखने वाले हैं जिसमें हम कवर करेंगे मैट्रिसेस के सारे बेसिक्स फंडामेंटल, मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे और स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं और ये बेसिक है पूरे चैप्टर का, जिससे कि क्वेश्चन बन के तैयार होते हैं। अगर ये आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप मैट्रिसेस के सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ सकते हो और लगा सकते हो। दैट्स वाई ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम सारा बेसिक्स कवर करेंगे। इसके बाद से जो पार्ट 2 या फिर लास्ट पार्ट आएगा जिसमें मैं सारी कॉन्सेप्ट जो कि क्वेश्चंस हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं मैं उनको एक ही वीडियो में लाऊंगा। उसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस पे 100 लाइक्स कंप्लीट होते हैं इसके बाद मैं वो वीडियो तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में। लास्ट तक देखना और पूरा वीडियो देखना जिससे कि पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। अगर आपने इसे समझ लिया ना तो मैट्रिसेस समझना बिल्कुल आसान रहेगा आपके लिए। मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ रोज एंड कॉलम्स। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ए आई जे के रूप में भी। और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है जिसपे एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। पहला एलिमेंट A11, देन A12 और ऐसे ही A1n। कॉलम और रोज का अरेंजमेंट होता है इसमें A21, A31, AM1, A22, A32, AM2, A2n, A3n, AMn। ये m इंटू n यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिनोट करता है कि कितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। यहाँ पर ये m क्रॉस n है। m का मतलब होता है रो, नंबर ऑफ रो और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ए आई जे की फॉर्म में, वेयर आई डिनोट्स ith रो एंड जे डिनोट्स jth कॉलम। मैट्रिक्स का ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। नंबर्स में ये रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। एक रो और कॉलम्स का अरेंजमेंट होता है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। हम इसको एक्सप्रेस करते हैं ए इक्वल्स टू ए आई जे के फॉर्म में, वेयर आई डिनोट्स ith रो एंड जे डिनोट्स jth कॉलम। और m इंटू n की क्या है? ऑर्डर है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं इसे। एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो हमें एप्लीकेशंस में उतना डीपली नहीं जाना है, बट हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग में तो वो किस किस काम यूज होती हैं। तो पहला एप्लीकेशन है कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज होता है मैट्रिसेस का। कंप्यूटर ग्राफिक्स में होता है मैट्रिसेस का यूज। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में होता है, डाटा हैंडलिंग में होता है, मशीन लर्निंग में होता है, ग्राफ थ्योरी में होता है, स्टैटिक्स में होता है, प्रोबेबिलिटी और थ्योरी में भी मैट्रिसेस का यूज होता है। बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिक्स आपको पहले से भी आती होंगी जो कि आपने 11th या 12th में पढ़ी हुई होती हैं, तो हो सकता है कुछ पोर्शन आपको इजी लगे। बट इसके आगे हम ना मेन मैट्रिक्स की डिटेल्ड में पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो जल्दी भूल भी जाती हैं, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जिससे कि वो अब एग्ज़ाम का टाइम भी आ रहा है तो वो याद रहेंगी। पहला है रो मैट्रिक्स।
दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। चलते हैं मैट्रिक्स के सारे टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स का क्या यूज है, क्या स्पेसिफिकेशन है उनका। रो मैट्रिक्स, बेसिकली a row matrix is a matrix which contains only one row and any number of columns। इसमें सिर्फ एक रो होती है और इसमें कई कॉलम्स हो सकते हैं। इसका अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, वो a इक्वल्स टू मैट्रिक्स का साइन 1 2 3 4। रो एक ही होगी बट कॉलम कई सारे हो सकते हैं। इसको हम रो वेक्टर भी बोलते हैं, रो वेक्टर भी बोलते हैं इसको हम। अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। ये कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन कॉलम। जैसे रो मैट्रिक्स था ओनली वन रो, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो। इसका अरेंजमेंट वर्टिकल होता है। इसमें एग्जाम्पल की बात करते तो a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, कुछ भी नंबर ले सकते हो आप। यहाँ पर ये ऑर्डर होता है, यहाँ पर ऑर्डर की वैल्यू इसकी होती है, n की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, क्योंकि हमारी जो रो होगी इस पे रो होगी वो कई सारी हो सकती है रो, बट कॉलम हमारा एक ही होगा और n डिनोट करता है कॉलम को। दैट्स वाई कॉलम यहाँ पर 1 होगा और रो मैट्रिक्स में m इक्वल्स टू 1 होगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है क्योंकि ज़्यादातर मैट्रिक्स पर जो अप्लीकेशंस होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही होते हैं, चाहे वो डिटर्मिनेंट हो, चाहे आइगन वैल्यूज हो या फिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो, वो ए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड होती हैं। तो ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों बराबर हो। अगर रो के कॉलम और रो अगर बराबर हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। यहाँ पर मैंने ऑर्डर m क्रॉस n को इक्वल दिखाया हुआ है, यानी कि m इक्वल्स टू n। इसे m क्रॉस m भी बोल सकते हैं, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 4 3 2। ये 4x4 की हमारी ये मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल हो गया। इम्पोर्टेंस क्यों है इसकी? क्योंकि डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स और इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर अप्लाई ओनली ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि मैं बताया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइंड होता है, इनवर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइंड होता है और आइगन वैल्यूज भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही अप्लाई होती हैं। सॉरी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स होती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक एप्लीकेशन है, डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स कौन होते हैं? जो कि डायगोनल पर होते हैं
वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। वो डायगोनल एलिमेंट के अलावा विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे जीरो हों एंड डायगोनल एलिमेंट्स में और मे नॉट बी जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल 1 2 3 और डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है हमारा। इसके अलावा जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पर m क्रॉस n यानी कि जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो इक्वल होगा m इक्वल्स टू n। ओके, नाउ टर्न ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू जीरो। ये नल मैट्रिक्स, नल या जीरो मैट्रिक्स से सीधा नेम से ही पता चल रहा है कि नल और जीरो मतलब जीरो, यानी कि इस सारे एलिमेंट्स इसके जीरो होंगे। जीरो 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 जीरो। और नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स में ये स्पेसिफाई नहीं होता है कि ये ना सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की ही होगी। ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, ये कितने ऑर्डर पे भी हो सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है। इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 ही रहेंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लेज द रोल ऑफ 1 इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है बेसिकली कि अगर आप किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो 1 से तो वो क्वांटिटी आती है। ऐसे ही इसका रोल मैट्रिक्स में है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं, आई से उसे आइडेंटिफाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो इस बात का वही मतलब है कि आई यहाँ पर 1 का रोल करता है मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स के साथ। नाउ टर्न ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, scalar matrix. A scalar matrix is a diagonal matrix in which all diagonal elements are equal. स्केलर मैट्रिक्स में क्या स्पेसिफाई है कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। अगर मैंने बोला 2 2 2, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये सेम होंगे, अदर देन इसके सारे 0 होंगे। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बताया था मैंने कि एक मैट्रिक्स होगी जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स होंगे, वो 3 2 1 है ना, और बाकी सारे 0 होंगे। वैसे ही स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स में होता है कि प्रिंसिपल जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे और बाकी अदर देन एलिमेंट्स 0 होंगे। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ बात यही है कि सारी स्केलर मैट्रिक्स जो होती हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर। ओके, क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स इसमें सेम होने चाहिए, इसलिए सारी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती हैं। नाउ टर्न ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स लोअर द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या मतलब हुआ लोअर द प्रिंसिपल डायगोनल? प्रिंसिपल डायगोनल मैंने आपको बताया था
ये यहाँ पर होता है, इसके नीचे लोअर, अपर ट्रायंगुलर बोला ना तो डायगोनल के लोअर, यही अगर नेक्स्ट मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें लोअर बोला है तो यानी कि डायगोनल के अपर साइड, तो अपर से लोअर में आ जाएंगे, लोअर में अपर से जाएंगे, तो अपर है तो यहाँ पर लोअर जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, बाकी यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता है। डायगोनल पर कोई भी एलिमेंट्स कर दिए 4 2, यहाँ पर ये 3x3 का एग्जाम्पल हो गया। प्रॉपर्टी होती है कि Aij इक्वस टू 0 होता है i ग्रेटर देन जे, i ग्रेटर देन जे। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो कैसे, यहाँ पर ये वाला जो 0 है ये A31 है, 3 i को डिनोट करता है, मतलब कि ये नंबर ऑफ रो है, ये नंबर ऑफ कॉलम है, तो नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, आई ग्रेटर देन है कॉलम यानी जे से, तो 3 इज ग्रेटर देन 1 जो कि 2 है, दैट्स वाई दिस एलिमेंट इज 0। प्रॉपर्टी वही है कि ए आई जे इक्वल टू 0 होगा कब, जब आई ग्रेटर देन जे होगा, यानी कि रो की वैल्यू जे से कॉलम से ज़्यादा होगी। की पॉइंट्स, एलिमेंट above and on diagonal may be non-zero, may be non-zero, इसके ऊपर वाले डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने अपर में बताया कि अपर में लोअर समझ लेना, लोअर में अपर समझ लेना, तो लोअर में अपर यानी कि डायगोनल से अपर वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी उल्टी भी हो जाती है कि आई लेस देन जे, यानी कि रो की वैल्यू कम होगी, कॉलम की वैल्यू ज़्यादा होगी, लाइक दैट। हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं 1 2 3, और यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि जो अपर साइड होगा डायगोनल के वो 0 एलिमेंट्स होंगे, और नीचे कुछ भी हो सकते हैं, मे बी 0 मे बी नॉन 0। तो यहाँ पर जैसे ये वाला एग्जांपल लेते, ये वाला 0 इसकी पोजीशन है A13, यहाँ पर J की वैल्यू ये है I की वैल्यू, I होती है हमारी रो, J होता है हमारा कॉलम, डिनोट करता है, मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पर I से ज़्यादा होगी J की वैल्यू, दैट्स वाई ये प्रॉपर्टी हमारी कंसीडर होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। नाउ टर्न ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये इम्पोर्टेंट है, ये काम आता है, 8 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें ये काम आएगा। जब अभी एक आइडेंटिटी सॉरी एक प्रॉपर्टी होती है कि आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, वो सम ऑफ मैट्रिक्स सम ऑफ ट्रेस के बराबर होती है आइगन वैल्यूज, ऐसी एक प्रॉपर्टी भी है, तो दैट्स वाई ट्रेस इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ट्रेस, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेस जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको डिनोट करते हैं टी आर मैट्रिक्स, या फिर ट्रेस ऐसे भी लिख के ए डिनोट कर सकते हैं, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि मैंने बोला था पहले ही कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इम्पॉर्टेंट रोल है। सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स या फिर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, A11 A22 AII, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं AIJ के वो एलिमेंट जहाँ I इक्वल टू J हो, ऐसा डायगोनल्स में ही होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33।
डायगोनल एलिमेंट्स आप देखो, यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 3 3 है, यानी कि I इक्वल्स टू J। वही यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। अब मैंने भी क्या बोला, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स, इनका सम होता है, वही हमारा ट्रेस होता है। ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज है। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का ट्रेस या फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का ट्रेस सेम होता है। अगर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उनका ट्रेस निकालो, या फिर उन मैट्रिसेस का ए बी हो, ए बी मल्टीप्लिकेशन हो या फिर बी ए मल्टीप्लिकेशन हो, ट्रेस जो दोनों ऑर्डर में होगा वो दोनों ऑर्डर में सेम ही होगा। ओके, जबकि हम दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ऐसे नहीं कह सकते, ये कम्युटेटिव लॉ नहीं फॉलो करती। बट इन केस ऑफ ट्रेस वी कैन से ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए विल बी इक्वल। दैट्स वाई ट्रेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इक्वल सम ऑफ आइगन वैल्यूज, मैंने वही जो स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताने की ट्राई कर रहा था। इक्वल सम ऑफ आइगन वैल्यूज भी ए बराबर होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के। जो आपने ट्रेस निकाली है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर होता है। ओके, साफ कर देता हूँ मैं। नाउ वी मूव द नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। ट्रांसपोज बेसिकली रोज को ये कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर देता है। ट्रांसपोज का बेसिकली यही मतलब है। कैसे, मैं बताता हूँ। लेट कंसीडर द मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ये है हमारी 2 into 3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब मुझे इसका लेट कंसिडर ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मुझे ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज का हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज निकाला तो ये हमारी रो है, इसको हम कॉलम में कर देंगे 1 2 3, ठीक है। ये हमारी दूसरी रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे 4 5 6। अब ये हमारी जो मैट्रिक्स बनी है ये हमारी 3/2 की मैट्रिक्स बन गई। ऑर्डर एक्सचेंज, ओके। रो को कॉलम से, कॉलम को रो से इंटरचेंज करते हैं, यही हमारा ट्रांसपोज है। एग्जाम्पल कोई सा भी है, यही मैंने समझाया ही है एग्जाम्पल यहाँ पे 5 6 7 8 9 2। अगर इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो ये कॉलम को हम रो में कन्वर्ट करेंगे 2 5 8, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे 3 6 9, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे 4 7 2, इट्स 7। ओके, ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट इन रो आई कॉलम जे बिकम एलिमेंट इन रो जे कॉलम आई। ओके, now turn on the next topic, conjugate of a matrix. The conjugate of a matrix is obtained by taking the complex conjugate of each element of the matrix individually. ये कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ये ना कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए होते हैं, जैसे कि 5 2 प्लस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा 5 माइनस 2 आयोटा। इसमें आई
प्लस आई को हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस आई से। ओके, कंजुगेट के को हम डिनोट करते हैं ए के ऊपर बार लगा के, ठीक है। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का कंजुगेट क्या निकलेगा, 5 का 5 ही रहेगा। हम सिर्फ आई वाली टर्म्स को चेंज करते हैं। यहाँ पर 2 प्लस आयोटा है तो 2 प्लस आयोटा का 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर 3 प्लस 4 आयोटा है तो 3 प्लस 4 आयोटा का माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। 5 माइनस 2 आयोटा का 5 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ वी मूव द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पर कोई मैट्रिक्स दी होगी, जिसे हम पीछे वाली मैट्रिक्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि थी मे बी शायद 5 प्लस 2 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा 4, कोई सी भी ले लेते हैं। यहाँ पर इसका अब हम ट्रांसपोज कर देंगे, ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना। 5 2 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, ये 4, ये ट्रांसपोज हो गया। और इसी ट्रांसपोज का हम कंजुगेट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसका कंजुगेट निकालेंगे, 5 माइनस आयोटा को रिप्लेस करेंगे प्लस आयोटा से, 2 माइनस आयोटा को प्लस आयोटा, 4 का 4 ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने पीछे आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स में कि डिटर्मिनेंट पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। जैसे मैंने कंसीडर की यहाँ पर 4 5 3 2 1 2 4 0 1, ओके। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट का डिट और ए ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m इक्वल्स टू n, ऑर्डर इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है 4 5 3 2 1 2 4 0 1। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, हम रो वाइज एक्सपैंड करके निकाल सकते हैं और कॉलम वाइज एक्सपैंड करके निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको इतना आता होगा, 11th-12th में आपने इतना पढ़ा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, हमने मान लिया हमने 4 की उससे एक्सपैंड किया, 4 को सिलेक्ट किया, ये वाली रो और ये वाली रो ख़त्म। यहाँ इससे 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 0। अब हम ये वाला एलिमेंट उठाएंगे 5, तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस का होता है, 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 -5। अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो गायब हो जाएगी। यहाँ पर ये 2 और ये 2, 2 इंटू 1 2 2 इंटू 4 -8। और ये अब बचा लास्ट एलिमेंट 3 प्लस 3 ब्रैकेट में। अब ये वाली रो ये वाली ख़त्म, यहाँ इतनी बची, 2 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 1 4। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 1 माइनस 0 1 4, 2 माइनस 8 -6 इंटू 5 -5 प्लस 30 -4 -12 34
34 में 12 चले गए, 22, that is a determinant of matrix A equals to 22. Okay, now we turn on the next topic, जो कि है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है रिस्पेक्टिव ऑफ इंजीनियरिंग मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर आइगन वैल्यू और रैंक ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आता है। क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स का, लेट कंसीडर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जीरो है तो वो क्या होगी? सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। लेट कंसीडर 1 0 0 2 1 5 3 0 0। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो ही होगा। आई होप जीरो ही आया शायद। हाँ जीरो ही आएगा। 1 0 0 0 ओके, हाँ जीरो ही आएगा। ठीक है। लेट ए बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें डिटर्मिनेंट जीरो होगा। पहली कंडीशन, ए इज नॉट इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल नहीं होगा, और रैंक जो होगी उसकी ऑर्डर से कम ही होगी। अगर ये 3 × 3 का है ना तो इसकी रैंक 3 नहीं होगी, 3 से कम होगी रैंक। ओके। रोज and column are linearly dependent. System of equation has either no solution और infinitely many solution। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उस पर या तो नो सॉल्यूशंस होंगे या फिर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा उसका। जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। जब हम इस ऐसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालते हैं तो एक जीरो होगा ही आइगन वैल्यू में वैल्यू। ठीक है। नाउ वी टर्न ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। माइनर को हम m से डिनोट करते हैं। अगर मैंने माना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी मैट्रिक्स है 3×3 की। ओके। अब माइनर कैसे निकालते हैं? एम आई जे क्या है? ये आई जे डिनोट करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लाइक A11, यहाँ पर M11 निकलेगा इसका। कैसे निकालेंगे माइनर? मैं एक एग्जांपल देकर बता देता हूँ, बाकी आप अंडरस्टैंड होगा, इतने में समझ जाओगे आप कि कैसे निकालते हैं। लाइक मैं M11 निकालता हूँ। M11 कैसे निकालना है? M11 का मतलब है A11, A11 1। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली रो खत्म, सॉरी कॉलम खत्म, ये वाला रो खत्म। इनका जैसे हम डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं वैसे यहाँ पर M11 कैसे निकलेगा? 5 × 9 45, 6 × 8 48, माइनस इक्वल टू -3। तो M11 यानी कि 1 का माइनर कितना आया? -3। ऐसे हम माइनर निकालते हैं। वैसे ही आप M12 भी निकाल सकते हो। 2 के करस्पॉन्डिंग ये रो खत्म, ये खत्म, ये बचा और ये बचा। 9 × 4 36, 7 × 6 42, माइनस 6 -6 M12 यानी कि A12 एलिमेंट का माइनर -6 आ गया। नाउ वी मूव द नेक्स्ट टॉपिक, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर माइनर से ही रिलेटेड होता है। कैसे रिलेटेड होता है?
कोफैक्टर को हम C से डिनोट करते हैं, C I J होता है -1 की पावर 1 प्लस जे, सॉरी 1 नहीं, I प्लस जे इंटू दैट माइनर, दैट एलिमेंट ऑफ माइनर। जैसे कि मैंने पीछे वाला एग्जाम्पल लिया हुआ था, आ जाओ, क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पर M11 निकाला था हमने, जैसे कि इसको और इसको एलिमिनेट करके 45 माइनस 48 इक्वल टू -3। अब मैं M11 का माइनर मैंने निकाला A11 के करस्पॉन्डिंग। अब मैं A11 के करस्पॉन्डिंग उसका कोफैक्टर निकालना चाह रहा हूँ, C11। तो कोफैक्टर निकलेगा -1 की पावर 1 1 प्लस 1 M कितना निकला, M11 ओके, M11 कितना है हमारा, -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M11 कितना निकला हमारा, M11 -3, तो ये आ गया -3, तो C11 का -3 आ गया।